नमस्कार। तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में हम मीराबाई पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 13 पद हम पढ़ चुके हैं। आज से हम 14वां पद पढ़ेंगे। पिए बिनु सोनो छे मारो देश। इसमें मीराबाई अपनी विरह व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए गोपियों के समान ये बता रही है कि हे पिया, तुम्हारे बिना मेरा पूरा देश सूना है। इसका मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म जो भावार्थ है वो ये है कि मीरा को कृष्ण के बिना, क्योंकि मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की है, इसलिए वो कृष्ण को पिए के नाम से संबोधित कर रही है कि हे प्रिय, तुम्हारे बिना मेरा पूरा देश सूना है। देश सूना होने का मतलब ये है कि कृष्ण के अलावा उन्हें और कुछ भी मन लगने के लिए या उनको कुछ और भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा है कोई पीव को मिलावे तन मन करूं सब पेश की। अगर कोई मेरे इस प्रिय से मिला दे तो जिस प्रकार एक नायिका अपने विरह वर्णन में अपने प्रिय से मिलने के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहती है, उसी प्रकार से मीरा भी यहाँ कृष्ण से मिलन के लिए ऐसा कह रही है कि अगर कोई मुझे अपने प्रिय यानी कृष्ण से मिला दे तो अपना तन मन धन सब उसको मैं न्योछावर कर दूं। तेरे कारण बन बन डोलूं कर जोगन को भेस। मीरा कह रही है कि हे कृष्ण, तुम्हारे कारण मैं बन बन डोल रही हूँ, अर्थात मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मैं क्या बन गई हूँ? जोगन बन गई हूँ, अर्थात मैंने साधु का वेश धारण कर लिया है। अवधि बढ़ोती अजुन आए पंडर हो गया केस। पंडर होने का मतलब है सफेद हो जाना, कि मीरा पीले पड़ जाना। मीरा कह रही है कि कितनी अवधि तुमने बढ़ा दिए, अब तक तुम आए नहीं हो और मीरा का जीवन ये अब समाप्त होने की ओर है, अर्थात उसके केस है वो पक गए हैं, सफेद हो गए हैं। यह कह करके मीरा ये अपने मन के भाव अभिव्यक्त करना चाहती है कि हे कृष्ण, पूरा जीवन अब समाप्त होने वाला है, अगर अब भी तुम नहीं आओगे तो कब आओगे? अर्थात तुमने जो अपने मिलन की आने की अवधि थी वो बहुत अधिक बढ़ा दिए। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे तजदियो नगर नरेश। यहाँ मीरा के समय और परिस्थितियों का चित्रण भी इस पद के द्वारा पता चलता है कि मीरा ये कह रही है कि हे प्रभु, आप कब मिलोगे? तुम्हें पाने के लिए मैंने नगर और नरेश यानी कि शहर और राजा सब कुछ छोड़ दिया है और अब अवधि भी समाप्ति की ओर है, अर्थात मेरा जीवन भी उत्तरार्ध अवस्था की ओर है। योगिन का भेष मैंने धारण कर लिया है, केस मेरे पक गए हैं, पीले पड़ गए हैं, सफेद पड़ गए हैं। हे कृष्ण, तुम कब मिलोगे? इस पद में मीरा ने कृष्ण से अपने मिलन की जो विनय है वो प्रस्तुत की है और ये बताया है, अपने भाव को अभिव्यक्त करते, मनोभावों को अभिव्यक्त करते मीरा ये कह रही है कि हे कृष्ण, अब तुम मुझसे कब मिलोगे, कब मुझे दर्शन दोगे? आगे के पद में मीरा ये कह रही है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। बहुत ही प्रसिद्ध मीरा का ये पद है। मीरा ये चाहती है कि वो अपने नेत्रों में केवल कृष्ण की छवि को बसाना चाहती है और वो कुछ भी अपने नेत्रों से देखना ही नहीं चाहती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस नायिका को, जिस भक्त को ईश्वर से इतना प्रेम हो जाता है कि संसार के अन्य कोई भी वस्तु उसको अपने नेत्रों से देखनी नहीं है, अपने कानों से सुननी नहीं है, ऐसा जो अनन्य भक्त बन जाता है, वो भक्त फिर भगवान से यही विनय करता है कि मेरे नेत्रों में केवल तुम ही बस जाओ। और कौन सी छवि को मीरा बसाना चाहती है? मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति नैना बने विशाल की। हे कृष्ण, तुम्हारी जो मूर्ति है, तुम्हारा जो सौंदर्य है वो कैसा है? मोहित करने वाला है। सांवली तुम्हारी मूर्ति है, तुम्हारी सूरत है और तुम्हारे नेत्र कैसे है? विशाल है, बड़े बड़े नेत्र है। अधर सुधारे मुरली राजती, कि तुम्हारे अधरों पर अर्थात होठों पर सुधारस यानी प्रेम से रस से भरी हुई, अमृत के रस से भरी हुई मुरली है, वो सुशोभित होती है और गले में तुमने वैजयंती माला को धारण कर रखा है। क्षुद्र घंटिका कटितन शोभित, कि तुम्हारे कटी पर जो है वो कटिहार सुशोभित हो रहा है और जो नूपुरों का शब्द है वो बहुत ही सुंदर सुनाई दे रहा है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त बचल गोपाल। मीरा कह रही है कि हे प्रभु, तुम कैसे हो? भक्तों को सुख देने वाले हो और तुम्हारा वात्सल्य है हे गोपाल, वो भक्तों पर हमेशा बरसता रहता है। इसलिए मीरा ये कह रही है कि अब तो तुम आकर के मुझे दर्शन दे दो।
अर्थात मीरा का ये बहुत ही प्रसिद्ध पद है जिसमें मीरा ये निवेदन करती है कृष्ण से कि हे कृष्ण, तुम मेरे नेत्रों में अपनी इस छवि के साथ बस जाओ, मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ भी संसार में देखना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मीरा इसमें ये कह रही है कि हे नंदलाल, तुम क्या करो, मेरे नेत्रों के अंदर ही बस जाओ। अर्थात समर्पण भाव की भक्ति है जिसमें संसार का कोई भी सुख उसको और अच्छा नहीं लगता है। और केवल मीरा क्या चाहती है कि कृष्ण की ये छवि ही अपने नेत्रों में हमेशा बस जाए। आगे के पद में मीरा ये विनय कर रही है कि हे कृष्ण, तुम थोड़ा मेरी ओर अपना ध्यान दो। अर्थात कब से मैं तुम्हारी भक्ति कर रही हूँ, कब से मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। हे कृष्ण, अब तो तुम मेरी ओर थोड़ी सी नजर डालो। तो भक्त भगवान से विनय करते हुए ये कह रहा है, मीरा भी ये कह रही है, तनक हरि चित बूझी मारी ओर, कि हे हरि, हे कृष्ण, थोड़ा मेरी ओर भी अपना चित्त लगाओ, मेरी ओर भी ध्यान दो। हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। सभी भक्तों को भगवान से यही विनय होती है, यही प्रार्थना होती है कि हम तो हमेशा केवल और केवल तुम्हारी ओर ही देखते रहते हैं, लेकिन अब तक तुमने हमारी ओर नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि तुम हृदय के बहुत कठोर हो गए हो। मेरे आशा चितवनी तुम और न दूजी ठोर, कि मेरी आशा तो क्या है कि केवल और केवल मैं तुमको ही देखते रहूं। चितवन यानी देखना, मेरे नेत्रों से मैं केवल तुम्हें ही देखते रहूं, मेरे नेत्रों को और कहीं भी स्थान नहीं है। जैसे सूरदास ये कहते हैं ना, जैसे जहाज को पंछी उड़ी पुनी जहाज पर आवे। अर्थात जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को जिससे प्रेम हो जाता है, जो भक्त जिस भगवान को पूरी तरह समर्पित हो जाता है, संसार में उसको और दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अनन्य भाव की भक्ति इसे कहा जाता है। तो मीरा भी उसी प्रकार ये कह रही है, अनन्य भाव की भक्ति करते हुए, कि मेरी आशा क्या है, केवल तुम्हारी ओर देखना है, उसके अतिरिक्त मेरे नेत्रों को और कहीं भी स्थान नहीं है। तुम हमको कबहू मिलोगे हम सो लाख कठोर, कि चाहे तुम कितने भी हमसे कठोर बन जाओ, लेकिन हम तो केवल तुम्हारी विनय करते हैं। इसलिए ये बताओ कि तुम कब हमें दर्शन दोगे, कब मिलोगे। उभी ठाडी अर्ज करत हूँ, अर्ज करत भयो भोर। जो मीरा है कृष्ण की भक्ति करती कह रही है कि ऊभी ठाड़ी मतलब खड़ी होकर भी और बैठ करके भी रात और दिन मैं ये अर्जी करती हूँ, विनय करती हूँ, निवेदन करती हूँ। और ये विनय करते करते क्या हो गई है, भोर हो गई है। इसका अर्थ क्या है कि पूरी तरह से मीरा पूरी रात भर कृष्ण की भक्ति करती रही है। इसका अर्थ यह है कि जीवन की संध्या और भोर दोनों का अर्थ ये होता है कि जिस कार्य को व्यक्ति कर रहा है, जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसको करते करते उसको बहुत समय हो गया है। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी देशों प्राण अकोर। मीरा कह रही है कि हे कृष्ण, तुम क्या हो, अविनाशी हो। अविनाशी मतलब जो कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए मैं अपने प्राण भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। प्राण न्यौछावर करना मुहावरा है बच्चों, जिसके अंदर ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा अपने प्रिय जो प्राण है वो भी मैं अपने प्रिय पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मीरा कृष्ण से विनय करते हुए, कृष्ण की भक्ति करते हुए इन तीनों ही पदों में ये बताना चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि हे कृष्ण, मैं तो पूरी तरह तुम्हें समर्पित हूँ, मैं तो पूरी तरह तुम्हारी भक्त हूँ, मैं तो पूरी तरह तुम्हारे अतिरिक्त मुझे संसार में दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक भक्त भगवान से विनय करते हुए यही विनय करता है कि बहुत समय हो गया है, बहुत समय से मैं तुम्हारी भक्ति कर रही हूँ। अब वो दिन कब आएगा जब तुम मुझे दर्शन दोगे, जब तुम मुझे मिलोगे। तो यहाँ मीरा भी कृष्ण की भक्ति करते हुए कृष्ण को कह रही है कि मैं अपने प्राण भी तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर सकती हूँ। हे कृष्ण, जीवन की भोर हो गई है, अर्थात पूरी रात्रि समाप्त होने की ओर है, बहुत समय हो गया है, अब तुम मुझे कब दर्शन दोगे। अर्थात ये मीरा के दाम्पत्य भाव की भक्ति के अनुसार मीरा के विरह के पद है, जिसमें मीरा कृष्ण से मिलन का निवेदन कर रही है।